मैंने 4 जुलाई 2021 को आईकेएमजी ग्रुप ज्वाइन किया। 18 जुलाई 21 को वृक्षारोपण का कार्यक्रम जीएनके कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे पदाधिकारियों सहित 30 लोग उपस्थित थे। 21-22 की टीम ने कई सप्ताह हर रविवार को अपर इंडिया अस्पताल में गरीब माताओं, बहनों और बच्चों को फल, स्नैक्स आदि भोज्य पदार्थ बांटे। 24 जुलाई 21 तथा 2 सितंबर 21 को डॉक्टर राहुल कपूर ने रामकृष्ण मिशन और नारायणा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय निःशुल्क परीक्षण कैंप लगाए। 25 जुलाई 21 को 27,550 रुपये निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु स्कूल फीस कानपुर आईकेएमजी की ओर से वितरित की गई और निर्धन लड़की की शादी में लगभग 35,000 का सामान दिया गया। 6 अगस्त 21 को हमारी टीम ने वृद्धाश्रम में भोजन तथा मिठाई वितरण लगभग 70-75 वृद्धजनों को किया और दवाएं दी। सेवा कार्य के साथ मनोरंजन भी आवश्यक है, क्योंकि उससे आपको सहयोग और अपनत्व की भावना से ऊर्जा मिलती है। सावन की तीज थी। हम सभी हरे वस्त्र और आभूषण पहनकर ज्ञानजीस क्लब पहुंचे, जहां नृत्य संगीत का मनमोहक कार्यक्रम हुआ। 60 वर्ष से ऊपर रैंप वॉक भी। अभिलाषा टंडन तीज क्वीन और मैं रैंप वॉक में प्रथम थी। बहुत से उपहार बांटे गए। 15 अगस्त 21 भारत की स्वतंत्रता दिवस, जिसे हमें वृद्धजनों को प्रसन्न कर उन्हें भोजन खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेना था, तो हम दामोदर नगर वृद्धाश्रम गए। 22 सितंबर को वहां हम पुनः गए और दोनों समय भोजन दिया और दवाएं वितरित की। 10 अक्टूबर 21 नवरात्रि का पर्व दुर्गा माँ के पूजन और कन्या भोज प्रसाद देकर संपन्न हुआ और 50 निर्धन बच्चों को उपहार दिए। 19 दिसंबर 21 अंध विद्यालय नेहरू नगर में लगभग 70-80 बच्चों को भोजन खिलाया व केक, बिस्कुट और 15 गुड नाइट मशीनें दी। 14 फरवरी 22 को नई महिला विंग तथा पुरुष विंग का चयन राज खन्ना जी के निर्देश पर हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्षा, लक्ष्मी खन्ना को उपाध्यक्षा और अभिलाषा टंडन व सोनी को कोऑर्डिनेटर बनाया। पुरुष विंग भी नई बनी, जिन्होंने हमें जिम्मेदारियों को साथ निभाया भी। 20 मार्च 2022 होली का त्यौहार था। 130-140 भाई बहनों के साथ हमने जीएनके कॉलेज में वरुण मेहरोत्रा जी के सहयोग से मनाया। नृत्य, गीत, संगीत का मनमोहक कार्यक्रम था। उसके साथ ही खत्री भाइयों और बहनों को खत्री रत्न की उपाधि उनके सफल जीवन और बृहद सेवा कार्यों पर दिया गया। इनमें श्रीमती पूनम कपूर, बीएन खन्ना, डॉक्टर योगेश टंडन, कंचन कपूर, संजय मेहरोत्रा और राकेश टंडन जी पेट्रन थे। सबने ठंडाई और चाट का मजा लिया। 2 मई 2022 को श्री राकेश टंडन के घर पहुंचकर हमने उन्हें सम्मान पत्र देकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और आईकेएमजी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की। 7 मई 2022 से नई टीम ने अंध विद्यालय नेहरू नगर में कार्य प्रारंभ किया। उन बच्चों के अंतर की आवाज़ थी, मेरी अंतर्दृष्टि का एहसास नहीं है सबके पास, मेरे दिल में भी है आस, मैं कर सकता हूँ कुछ खास, मैं पढ़कर तुम्हें बता सकता हूँ, मैं लिखकर तुम्हें बता सकता हूँ, अंदर है मेरे गीतकार, संगीतकार और कलाकार। इससे द्रवित होकर हमने 25 अगस्त 22 और 12 नवंबर 22, 16 दिसंबर 22 और 22 जनवरी 2023 को भी कार्यक्रम किया। हमेशा 70 बच्चों को कभी भोजन का सामान, मैगी, दूध, ऊनी टोपे, ऊनी मोजे, टॉयलेट्रीज का सामान, गजक, चिक्की, चॉकलेट, मूंगफली आदि बांटी, जिन्हें पाकर वे नेत्रहीन बच्चे गदगद हो गए। उन्होंने सुरीले भजन भी सुनाए और उमा टंडन जी ने 22 दिसंबर का लंच आयोजित किया। अभिलाषा ने 12 नवंबर को मैगी, दूध और टॉयलेट्रीज स्वयं ही नेत्रहीन बच्चों को बांटी। 14 जून 2022 को मैं अमेरिका में वहाँ के प्रेसिडेंट गौरव मेहरोत्रा से मिली। मेरा बेटा कुणाल भी आईकेएमजी का सदस्य है और हम लोगों ने भावी प्रोग्रामों के बारे में आईकेएमजी का डिस्कशन किया। 14 मई 2022 को आईकेएमजी कानपुर की चतुर्थ जन्मदिन केक काटकर और निर्धन बच्चों में स्टेशनरी और स्नैक्स बांटकर किया गया। दोबारा 10 जुलाई 22 को आईकेएमजी का प्रमुख लंदन वाला जन्मदिवस कैप्सूल रेस्टोरेंट में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
10 जून 2022 को संदीप के नेतृत्व में शरबत वितरण हुआ। इसमें राहगीरों को मीठा ठंडा शरबत पिलाया गया। 19 जून को खत्री परिचय सम्मेलन का आयोजन दिनेश जी और हमारी टीम ने कैप्सूल रेस्टोरेंट में कराया, जहां खत्री भाई बहन अपने बच्चों के संभावित वैवाहिक रिश्ते के लिए आए थे। मैं नहीं थी। नवरात्रि हमने माता रानी के मंदिर में 2 बार मनाई। पहली 3 अप्रैल 22 को प्रसाद के साथ 50 बच्चों को लंच बॉक्स तथा आकर्षक गेम्स उपहार दिए। 27 सितंबर 2022 को उन्हें टॉयलेटरीज और स्टेशनरी किट्स दी। वे सब प्रफुल्लित थे और हम संतुष्ट। 6 अगस्त 21 को तीज का महा उत्सव था। हम लगभग 35-40 खतरानियां सज धज कर इस त्योहार को मनाने अरे वहा रेस्टोरेंट में एकत्रित हुए, जहां नृत्य, गीत, संगीत, भजन और आकर्षक गेम्स का मनमोहक कार्यक्रम हुआ। बहुत से उपहार बांटे गए। चचों ने मुझे तीज क्वीन चुना और शशि जी, लक्ष्मी जी, अभिलाषा, आंचल, मेरुत्रा इत्यादि प्रमुख रूप से थीं। 14 अगस्त 22 ये स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव था और इस बार गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में निर्धन बच्चों के साथ तिरंगा झंडा, तिरंगा हेडबैंड, गुब्बारे हाथ में लेकर हर्षोल्लास से मनाया गया और बच्चों को स्टेशनरी, फल, मिठाई इत्यादि का बांटा गया। वंदे मातरम से पार्क गुंजायमान था। After all, we can survive only if a country survives and becomes strong and independent. सेवा कार्यों के लिए हमारी नई टीम ने वृद्धाश्रम में उन वृद्धजनों के लिए कार्य किया जिनकी संतानों ने उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर किया। पहली बार हमारी नई टीम 17 अप्रैल 22 को वहां गई। लगभग 70-75 लोगों को भोजन तथा मिठाई और बेडशीट्स वितरित की। इस कड़ी में दोबारा 6 नवंबर 22 को हम गए। डॉक्टर योगेश तथा उमा टंडन जी ने सबको गरम लोई दी और हमारे सदस्यों के सहयोग से हमने उन्हें टॉयलेटरीज और तौलिए बांटे। साथ ही अपने हाथों से समोसे और रसगुल्ले दिए। वे आत्मीयता पाकर खुश थे और हम उनका आशीर्वाद पाकर संतुष्ट थे। 16 दिसंबर 22 को हमने बाल भवन फूलबाग जाकर दिव्यांग बच्चों से भेंट की, जहां उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है और विशेष फिजियोथेरेपी की जाती है। उन्हें हमने ऊनी टोपे, चॉकलेट चिप्स, रसगुल्ला, टॉयलेटरीज और स्टेशनरी का सामान दिया। वहाँ की संचालिका ने केंद्र के बारे में बताया और आईकेएमजी का आभार व्यक्त किया। एक बच्चे ने हम होंगे कामयाब गाना भी सुनाया और हृदय द्रवित किया। डॉक्टर अनुराग, शशि जी, वरुण जी, उमा टंडन, लक्ष्मी खन्ना, अभिलाषा और श्रुति इत्यादि भी उपस्थित थे। अंत में इन पंक्तियों को कहती हूँ। उर्मे अपना विश्वास लिए, उज्जवल भविष्य की आस लिए, तुम नित्य प्रति बढ़ते जाना, मानवता का क्रमिक विकास लिए। मानवता का क्रमिक विकास लिए। धन्यवाद।